सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र दो तरह के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, दूसरा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे बच्चों। औपचारिक पत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों, संस्थानों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्र लिखते समय बच्चों हमें ध्यान देने वाली जो बातें हैं हम उसे जानेंगे। पत्र में हमारी भाषा सरल होनी चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक है। हम जो लिखते हैं बच्चों वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर अच्छे से समझा जा सके। प्रारूप के अनुसार लिखकर प्रभावी बनाना चाहिए। बच्चों, पत्र को लिखने का एक तरीका होता है, उसके एक प्रारूप होते हैं जिसके अनुसार हमें पत्र लिखने चाहिए। ऐसा करने से हमारा पत्र प्रभावशाली बनता है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होती है वह उतना ही प्रभावकारी होता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। पहला सामान्य संदर्भ में लिखने वाले पत्र। इसकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और इनका प्रारूप निश्चित होता है। जैसे आवेदन पत्र, आदेश पत्र, मांग पत्र आदि इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा है विशिष्ट संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र। इसकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से जुड़ी होती है। इनकी भाषा शैली सामान्य और औपचारिक होती है। इनका प्रारूप आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनशील होता है। शिकायती पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि इनके अंतर्गत आते हैं। औपचारिक तथा कार्यालयी पत्र संबंधी तालिका। बच्चों, इसी के अनुसार हमें पत्र लिखने चाहिए। अब हम इस पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे संबोधित करेंगे और समापन कैसे पत्र का करेंगे। जैसे प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य को हम पत्र लिखते हैं तो हम उनका संबोधन आदरणीय महोदय या आदरणीय महोदया कहकर लिखकर संबोधन करेंगे उनका हम। और वहीं पत्र का समापन आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम लिखेंगे। छात्रा अगर पत्र लिख रही हैं तो लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा अपना नाम। यहाँ बच्चों हमें अपना क्लास यानी कक्षा, वर्ग, अनुक्रमांक भी लिखना हो। अनुक्रमांक जिसे हम अपना रोल नंबर कहते हैं, यह बहुत जरूरी होता है पत्र में लिखना। पुस्तक पत्र लिख रहे हैं तो हम वहां महोदय, माननीय लिखकर संबोधित करेंगे और फिर
पत्र का समापन करते समय अपना नाम और पता लिखेंगे। वहीं संपादक को अगर पत्र लिख रहे हैं तब भी हम महोदय, माननीय, मान्यवर लिखकर संबोधन करते हैं और फिर अपना नाम और पता लिखकर पत्र का समापन करते हैं। यहाँ मैं एक आपको उदाहरण दिखा रही हूँ बच्चों। इस तरह से हमारा पत्र का लिखने का तरीका होता है। हम एक सीध में लिखते हैं। लिखने का क्रम एक सी होना चाहिए। बाईं ओर एक सीधी रेखा के अनुसार हम अपना पत्र लिखते हैं। यह हर एक पंक्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। आगे पीछे हमें नहीं लिखना होता है। सेवा में बच्चों, यहाँ जो आवेदन में दिखा रही हूँ यह छुट्टी के लिए लिखा गया है। मैं विद्यालय की एक छात्रा हूँ और आपको छुट्टी लेनी है तो आप किसे पत्र लिखेंगे? अपने प्रधानाचार्य महोदया को। तो हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों। पत्र का प्रारूप जो है वह निश्चित होता है। अभी हमने इसे जाना है। सेवा में प्रधानाचार्य, उसके बाद हमें पता लिखना होता है, यानी हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसका नाम लिखना होता है। यहाँ डीएवी पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर पत्र लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? न्यू एरा जूनियर स्कूल, हनुमान नगर, पटना। विषय, हम छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, बच्चों यहाँ महोदय और महोदया यह जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से प्राचार्य पुल्लिंग शब्द है और प्राचार्य स्त्रीलिंग, इसी तरह महोदय पुल्लिंग शब्द है और महोदया स्त्रीलिंग। जब हम प्राचार्य लिखते हैं तो महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्राचार्य लिखते हैं तो महोदया का प्रयोग करते हैं। निवेदन है कि मैं स्कूल से घर जाते हुए साइकिल से गिर गया था। पैर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः मुझे 10 और 11 फरवरी की छुट्टी प्रदान करें। बच्चों, जिस माह में हम पत्र लिख रहे होते हैं हम का दिनांक लिखते हैं। फिर धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और आखिरी में समापन में हमने पढ़ा कि हमें अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखना होता है। तो हम भी यहाँ पे अपना दिनांक लिख लेंगे, कक्षा लिखेंगे, नाम लिखेंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ सलीम नाम लिखा है। आपका जो अपना नाम है बच्चों हम उसे लिखते हैं। कक्षा 5 और दिनांक, जिस दिनांक में पत्र लिखा जा रहा है हम वह दिनांक डालते हैं। बच्चों, अभी हमने पत्र देखा। हमने यहाँ क्या पाया? यहाँ पता पाने वाले को का लिखा जाता है। सबसे पहले पता जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, जिसे वह पत्र मिलेगा, उसका पता लिखते हैं। जैसे मैंने बताया, विद्यालय की प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख रहे हैं या प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखे। या इसमें विषय अवश्य लिखा जाता है। हमने विषय लिखा कि हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं तो छुट्टी के लिए मैंने वहां दर्शाया। इसमें संबोधन सम्मान सूचक लिखा जाता है। प्रधानाचार्य लिखकर हमने महोदय शब्द से उन्हें संबोधित किया, सम्मान देते हुए हमने लिखा। औपचारिक पत्रों में नमस्कार, प्रणाम आदि अभिवादन नहीं लिखे जाते। बच्चों, आपने देखा इस पत्र में कहीं भी प्रणाम, नमस्ते नहीं लिखा हुआ है।
इसमें धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपना नाम, दिनांक लिखकर पत्र का समापन किया जाता है। हमने यहाँ देखा, हमने अपना नाम लिखा है, कक्षा लिखा और दिनांक लिखा। एक और मैं आपको प्रार्थना पत्र दिखा रही हूँ बच्चों, जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यह तो पहले पत्र जो हमने देखा उसमें क्या था, अचानक आपको चोट लग गई और आपको छुट्टी चाहिए थी क्योंकि आपको आराम करने की आवश्यकता थी। यहाँ हम बीमारी के कारण अवकाश ले रहे हैं। हमें अचानक सर्दी, खांसी, बुखार हो जाती है और हम विद्यालय नहीं जा पाते। यहाँ हम लिखेंगे सेवा में। बच्चों, प्रारूप एक ही होता है। सेवा में प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम लिखा गया है, दिनांक लिखा गया है और विषय बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रार्थना। देखिए, आपने वहां देखा कि प्रधानाचार्य का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कौन सा शब्द आ गया बच्चों? महोदया। निवेदन है कि मुझे कल रात से तेज बुखार है, इस कारण मैं आज विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद। बच्चों, यहाँ भी हमें समापन करते समय हमेशा हमें अपना नाम लिखना होता है और अपने क्लास के बारे में बताना होता है, कक्षा के बारे में बताना होता है। यहाँ आप देखें, आपका आज्ञाकारी शिष्य अवश, या कोई नाम नहीं। जैसे मैंने यह लिखा पत्र, तो मैं अपना नाम लिख दूंगी। आप पत्र लिख रहे हैं, आप अपना नाम लिखेंगे। और मैं यहाँ आज्ञाकारिणी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द होता है, और शिष्या। ठीक है। अगर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है, तो हम आपका आज्ञाकारी शिष्य और यहाँ पर मुकेश। आप सभी जानते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग स्त्री जाति, अगर स्त्री का कोई नाम है, महिला का नाम है, तो हम यहाँ आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे। अगर लड़के का नाम है तो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे। कक्षा हमारा पंचम है, तो कक्षा पंचम। आशा करती हूँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से पत्र लिखना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।